हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 10th का पेपर बताएंगे और 100 में 100% भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो। इम्पोर्टेंट है। उसमें 2026 में यही क्वेश्चन फंसेगा, ये हिंदी का है भाई। आपको हम बताएंगे 15 मिनट पढ़ने के लिए दी जाती हैं और 3 घंटे में जो कुछ अपने मतलब पेपर है आपका जो करना होता है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया है। निर्देश सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और दूसरा, यह प्रश्न 2 खंडों खंड तथा खंड वा में विभक्त किया है। ठीक है भाई। एक अंक का 1 अंक के भाई 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो OMR शीट होती है, सही से भरना है उसको। ये 20 अंक के होते हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर केवल OMR शीट पर ही भरें। आपको अलग से नहीं लिखना है भाई। OMR शीट दी जाएगी, उस पर गोले में भरना है, अंदर को ऐसे भरना है, उसके बाहर नहीं निकालना है, तो आपका वो गलत हो सकता है। प्रश्न बी में है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उसके मतलब ये इनका कहने का मतलब है उसके सामने ही, मतलब 5 नंबर का है तो 5 नंबर लिखे होंगे जितने भी है। खंडवा में 50 अंक का है, मतलब खंडवा है जो 50 अंक का है पूरा। और 20 आपके ये हो गए, टोटल मिला के हो गए भाई 70। और 70 में 30 आपके प्रैक्टिकल हो जाएगा पूरा 100 नंबर का। बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पेपर बढ़ाते हैं आगे को। चलो भाई देख लो भाई। वेदेही वनवास के रचनाकार हैं, इनके रचनाकार हैं भाई। सी पे निशान लगा दिया है। अद्वैत सिंह उपाध्याय प्रयोग के कवि हैं भाई। ये इतने इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये अपने हिसाब से देख लेना। और एक बार तुम्हें वीडियो दिखा देता हूँ पूरी पूरी, ये देखो भाई। और चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं दूसरी वीडियो आपके लिए ला सकूं। सीधे मुख्य प्रश्नों पर आते हैं भाई। ये तो हर एक कोई कर लेता है, कोई तुक्का मार देता है, कोई हर एक भी किसी कर लेता है। ये देखो भाई, खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। निम्न गद्यांश पद्यांश 3 प्रश्नों में उत्तर दीजिए। कुसंग व ज्वाला उसके भयानक होता है। ये भाई आपको पढ़ लेना है उड़े तक सब क्वेश्चन इसमें से ही आएगा भाई। इसमें से ही आपको ढूंढना है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश भाई मैं बताऊंगा अभी, रुको आपको। देखो सारांश भाई आपको लिखना है कि यह सारांश भाई आपको लिखना है कि यह हमारी किताब में से लिया गया है। और उपयुक्त गद्यांश भाई पाठ्य पुस्तक हिंदी में से लिया गया है। और इसके लेखक ये है, ये मतलब जो कुछ भी डाउट है वो कंप्लीट करना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करो। ये भाई जो लाइन लग रही है ओनली, इस पर ही मतलब इतने का ही तुम्हें बनाना है। और जो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेगा नेगा थोड़ी थोड़ा ही ऐसे ये गड्ढे गिरती, ये इनका ही थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा और कुछ नहीं, और अपनी तरफ से बन जाएगा। इसमें संगृह्य बहु का अर्थ है, इसमें भाई संगृह्य बहु का अर्थ क्या है वो लिखना है, या अथवा। इसके अलावा ये है, सेम यही डेप्लीकेशन है भाई, देख लेना आराम से कर हो जाएगा। ये भाई पद्यांश में है। देखो मैंने आपको नंबर बताए थे, ये रही 2 नंबर का ये है, 2 2 नंबर के हैं ये तीनों। अब ऐसे ये होगा। और देखो अथवा में ये गद्यांश में है जो लेखकों ने लिखा है भाई, ये देख लो। ये सब हो जाएगा यूँ ही आराम से। संस्कृत में ये व्याख्या करनी है इसकी, 3 और 2 5 नंबर की है भाई। कोई परेशानी नहीं आती संस्कृत में, थोड़ी देर परेशानी आती है, वो भी मेरे पास भी आई थी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा कुछ नहीं आई थी। देखो भाई वो तो हो जाता है, संस्कृत का तो कोई नहीं है, थोड़े से नंबर कम हो, कोई परेशानी नहीं है। ये भाई देखो, खंड अपने पाठ्यक्रम आधार दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से किसी भाई एक प्रश्न का उत्तर देना है, और वो भी आराम से जो आपके पास मासा होते हैं वो बता देते हैं, फिलहाल इतना करना नहीं पड़ता है। और सबसे मुख्य होता है भाई जयशंकर प्रसाद ये वाले जीवन परिचय, 5 नंबर का होता है भाई। और उधर 5 नंबर, इसमें से किसी एक का जीवन परिचय तो इनका रचना रचना का उल्लेख करना, मतलब 2 3 रचना और अलग से लिखनी है। तो जयशंकर जयप्रकाश भारती, पदम पन्नूलाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का याद हो भाई, ओनली बस एक का, वही लिख देना। ज़्यादा नहीं, ओनली 150 अक्षरों में लिखना है बस। और वो तो भाई बहुत मिनटों से पहले बन जाते हैं 150 अक्षर। और कुछ नहीं है। और यही सेम पद्य में से होगा। देखो भाई पद्य में से 3 और 2 5 का ये रहा, सूरदास, मत्स्यगुप्त,
मखनलाल चतुर्वेदी ये करना है बस भाई। और इसमें सूरदास का जीवन परिचय लिख देना और 2-3 रचना लिख देना बस भाई। खूब आराम से हो जाता है। और ये भी 150 अक्षरों में लिखना होता है, ज़्यादा नहीं है। ये वही है भाई, संस्कृत। संस्कृत और ये किसी पर निबंध लिखना है भाई। निबंध तुम यूँ ही बना दोगे तुम। ये है विज्ञान वरदान का हिसाब, न्याय हिसाब, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र अनुशासन या स्वच्छ वातावरण पर आराम से लिख दोगे। क्योंकि स्वच्छता में क्या बताना है, स्वच्छता में स्वच्छता लिख के नहीं, सबसे पहले को किस किस चीज़ पे कितनी गंदकाई है, क्या है, उसके बारे में लिखो। थोड़ा थोड़ा टेप टू टेप बना के लिखना है कि जैसे कि स्वच्छता, स्वच्छता यहाँ लिखना है। और आपको कि कैसे सफाई होनी चाहिए हमारे यहाँ की, ये डिस्ट्रिक्ट, वो जो कुछ भी लिखना है वो सब चीज़ लिखना है। और या तो फिर अपने जन्मदिन पर मित्र पर भेजे हुए धन पत्र लिखना है एक। ये तो लिख ही दोगे, या अथवा में ये है भाई। तो आप आराम से ये वाला लिख दोगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करना। इसके लिए थैंक यू दिल से, थैंक यू भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद आपको। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए कमेंट में बताना भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दो, आपके पूरे डाउट को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।